राम राम दोस्तों, हमारे गांव में ये दोनों लोग हैं। दोनों लोग दूध उत्पादन में एक दूसरे को रिकॉर्ड तोड़ काम करते हैं। दोनों दूध माफिया है। ये है कि हमारे योगेश भाई जो एक टाइम का 100 लीटर के दूध आसपास करते हैं, और ये है हमारे रितेश भाई जो 50 लीटर दूध उत्पादन करते हैं। इनके पास पशुओं की भी काफी तादाद है। हमारे योगेश भाई के पास 25-30 पशु है। रितेश भाई, आपके पास कितने पशु है डेयरी फार्म पे? 9 से 10 पशु। तब हम योगेश भाई से जानेंगे कि ये पशुओं को क्या क्या खिलाते हैं। हाँ योगेश भाई। मैं बहुत तरह की चीजें खिलाता हूँ। पहले आज हमारे छोटे भाई रितेश का परिचय देना चाहता हूँ मैं। आज हमारे छोटे भाई रितेश जी के पास 50 लीटर दूध एक टाइम का है। आज उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर एयरफोर्स की तैयारी छोड़कर उनने पशुपालन में काम करना शुरू करा। तो आज अपन उनके बारे में जानकारी उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो रितेश जी बताइए आप। मैंने क्या है, पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत की, तैयारी भी बहुत की, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाइड भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं एक समय पे आके ऐसा लगा यार कि अपना काम अपना ही होता है। तो मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेते। तो हमने पशुओं पे शुरुआत की कि भाई ये गांव में है और एक अच्छा धंधा है। लोग इसको गंदा कहते हैं लेकिन धंधा है और पैसा इसमें अंधा है, ये बात क्लियरिटी है। क्योंकि जो जिस चीज को करेगा उसी को पता चलेगा। तो मेरा दोस्तों से कहना है कि मेरे को तो जैसे एक्सपीरियंस है, ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, जितना है अपने आप में अच्छा है। लेकिन मैं अपने मोटू भाई योगेश के मुंह से सुनना चाहूंगा कि भाई किस चीज की क्लियरिटी, किस चीज की कैसे केयर करना चाहिए, किस समय पे पशुओं को क्या डालना चाहिए। उनको थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है, क्योंकि हमारी जितनी उम्र है उससे ज्यादा तो उनको समय हो गया उसको काम करते करते। तो उनसे ही जानना चाहेंगे। तो योगेश भाई बताइए पशुओं के बारे में। तो मेरा जो मानना है रितेश भाई कि पशुओं में सबसे पहले तो अपन नस्ल ढूंढो। जो नस्ल पे काम करोगे तो आपका फार्म कभी घाटे वाला तो सौदा रहेगा ही नहीं। और ये बात तो मैं आपसे कह ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे से अच्छे पशु नस्ल रख रहे हो। अभी रितेश भाई ने बताया कि उनकी एक गाय अभी 6-7 महीने की जनी है, 11 लीटर 200 ग्राम दूध दे रही है। तो इस मामले में तो अपन उनसे बात करना अपनी मूर्खता होगी कि कैसी नस्ल। पर आप खुद बताएं, नस्ल रखने और बेनस्ल रखने में क्या फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल रघुभाई, इन्हें जो बोला है कि नस्ल और बेअसल में बहुत फर्क होता है। नस्ल जो होती है ना, उसमें ऐसा होता है कि जैसे आप 4 लीटर जो दूध दे रहे हो उस भैंस को भी उतना खिलाओगे और एक 8 लीटर वाली को भी उतना ही खिलाओगे। तो जो 4 लीटर वाली दे रही है तो 4 लीटर में तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। इसलिए लोग लास्ट में बोल जाते हैं कि भाई गोबर ही नसीब हो रहा है, इसमें गोबर ही बचता है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा ऐसा रहता है, नस्ल है, नस्ल के साथ थोड़ा सा आपको फीड मैनेजमेंट भी रखना होता है। अच्छी फीड, अच्छी कंपनी की फीड, अच्छी क्वालिटी वाली दो आप, बिल्कुल आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। और आपके पशु भी टाइम टू टाइम हिट आएंगे और बिल्कुल दूध उत्पादन बिल्कुल एक उनकी क्षमता से ऊपर मिल्किंग कर देंगे। जितना आपको पता नहीं होगा उससे ज्यादा मिल्किंग कर देंगे वो। बस आपको थोड़ा सा फीड मैनेजमेंट और अच्छी क्वालिटी की फीड यूज करवाओ। अच्छा, जो जो नए जो पशुपालक होते हैं, जो नया नया धंधा स्टार्ट करते हैं लोग, उनसे आप क्या कहना चाहोगे कि किस प्रकार से पशुओं का चुनाव करें, कि अपने को कहाँ से पशु खरीदना चाहिए, या फिर इंसान को बाजार में से सीधे 6-7 पशु लेके धंधा चालू कर देना चाहिए, या फिर आसपास के एरिया से 1-8 पशु लेके ऐसे धंधा कैसे चालू करना चाहिए? व्यक्ति पे डिपेंड करते हैं। मेरा मानना है कि दद्दू पहले आप नौकल के पशु से स्टार्ट करो। पर ऐसा नहीं नौकल से कर रहे हो तो उसमें भी बेनस्ली ले आओ। लास्ट में भी आप ये बोलोगे कि क्या यार भैया आपने बोली थी, हमने तो 3 भैंस लाए ना, गोबर हाथ में रहा। तो मेरा मानना नहीं है कि आप शुरू में लग रहे हो कि नौकल मेरे से हमारे दिखते भैया नहीं 2 गाय नौकल से ढूंढी है। तो ऐसा नहीं कि वो भी, पर नस्ल चेंज करनी पड़ती है उसमें। कई लोग क्या पैसे में हिचकिचा जाते हैं, ऐसा नहीं, नस्ल का पैसे अपन को देना भी पड़ेगा। कई लोग नहीं बोलते यार ये गाय तो इतनी बड़ी, ये गाय भी इतनी बड़ी, तो एक गाय तो 1 लाख रुपए की नहीं, ये गाय 40,000 रुपए की। पर जब आप बाल्टी लेके बैठोगे तो 1 लाख का फर्क और 40,000 का फर्क आपको अगर दिखेगा। तो मेरा रितेश भाई ये मानना है, लोग बोलते हैं कि अपना फार्म जो घाटे में जा रहा है। कई लोगों के फार्म खुले और बंद हो गए, खुले और बंद हो गए। तो किस कारण वो नस्ल सही साथ नहीं कर पाए। नहीं तो मेरे को ये बताओ, आप हमारे गांव में 2 फार्म, हमारे एक अपने अयूब खान का फार्म है। कितने साल हो गए? 10-12 साल तो हो गए हमें करते। हाँ, 10-12 साल। हमारे रितेश भैया ने तो 2-1 साल नया, पर अब भी इनको खुद को ही पूछो आपने, इनने पढ़ाई छोड़ के इसमें दम देखा है कि पढ़ाई में दम देख रहे थे?
बोलो रितेश भैया। नहीं, अगर आप कोई सा भी काम करो आप दिल से करो ना, तो ऐसा नहीं है कि वो लॉस देके जाता है। आपको अच्छे से लगन के साथ और बिल्कुल एक उमंग के साथ करना होता है। जैसे हमने जिस टाइम पढ़ाई की उस टाइम हमने उमंग के साथ की थी, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का एक समय पे आके पलटाव हो जाता है। हमारा इसमें रुचि ज्यादा हो गई, उसमें रुचि कम हो गई, तो हमने सोचा कि भाई बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस कोई सा भी हुआ यार, मेरा मतलब ये है कि आप काम करो तो दिल से करो। मेरे मित्रों, मेरा एक ही कहना है, आज हमारे गांव के युवा बंधुओं से कहना है, हम कई, मेरी उम्र 22-23 साल है, अब भी मैं कई युवाओं में बैठता हूँ और फुर्सत के टाइम में मैं साने बूढ़े में भी बैठता हूँ। तो हमारे जो गांव के युवा लोग क्या कर रहे हैं अभी की कंडीशन में रघु भाई, कि अपने पिताजी के पैसे फोकट खर्च कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पढ़ने के नाम पे घूम रहे फिर रहे हैं, कुछ भी नहीं। जब लास्ट में जब इनको पछतावा ना होगा ना, तो जब इनका समय इनके पास से हिट जाएगा। जब बनने का समय रहता नहीं व्यक्ति का, जब का समय में तो अभी एंजॉय कर रहे हैं, और हमसे जब आते ना इंदौर से, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, तुम तो फोटो फेंक रहे हो, कोई मतलब नहीं। हमारे रितेश भाई भी आज देहरादून, इंदौर, दिल्ली 8-10 साल रह के आए, ये मेरे सामने की बात है। तो मेरा जो मानना है युवा वर्गों से, कि पढ़ी कोई जरूरी नहीं है, कि मेरा मानना है मैं खुद